आप सबको यीशु मसीह के पवित्र और जलाली नाम से जय मसीह की। खुदा सबको बड़ी आशीष और बरकत दे। मैं आज एक और विषय के साथ आपके रूबरू आई हूँ। वो विषय पाया जाता है लूका की इंजील 18 अध्याय में। यहाँ पे यीशु मसीह दो मनुष्यों के बारे में बताते हैं। प्रार्थना करने मंदिर में जो दो लोग आते हैं और वो कैसी प्रार्थना करते हैं, उनकी प्रार्थना का विषय क्या है और वो किस तरह से अपने आप को खुदा के सामने पेश करते हैं। कुछ लोग इतने घमंडी होते हैं, दुनिया में तो घमंड करते ही हैं और प्रभु के सामने भी अपने घमंड को वो रोक नहीं पाते, अपने आप को पवित्र दिखाने में रोक नहीं पाते और ऐसा दिखाते हैं कि हमारे जैसा पवित्र, हमारे जैसा पाक और साफ कोई है नहीं। हम पवित्र हैं, हम पवित्रता के जीवन व्यतीत करते हैं और वो ये नहीं जानते कि जिसके सामने वो खड़े होकर प्रार्थना कर रहे हैं वो सब कुछ जानता है। वो दिल गुर्दे को जांचने वाला परमेश्वर है। लोग क्या सोचते हैं? हम पवित्र हैं और दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। मैंने अपने जीवन काल में कभी ऐसी प्रार्थना करते हुए नहीं सुना। अगर सुना है तो बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो परमेश्वर के सामने अपने आप को पेश करते हैं कि प्रभु, मेरे अंदर ये कमियां हैं, मैं कमियों से भरा हुआ हूँ, मेरी कमियों को तू दूर कर, मैं शुद्ध होना चाहता हूँ, जैसे तू पवित्र है वैसे मैं पवित्र होना चाहता हूँ, क्योंकि वचन में लिखा है जैसे स्वर्गीय पिता पवित्र है वैसे पवित्र बनो, जैसे वो शुद्ध है वैसे हमें भी शुद्ध होना है। ऐसी प्रार्थना करते हुए मैंने बहुत कम देखा है। यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि 18 अध्याय उसका 10 वचन और 11 वचन में पढ़ती हूँ आपके सामने। यहाँ पे लिखा है, दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूँ प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला अन्यायी और व्यभिचारी नहीं और ना इस चुंगी लेने वाले के समान है। आज दुनिया घमंड से भरी हुई है। संसार में तो घमंड करते ही हैं। देखो, मंदिर में भी अपन उसका घमंड छुपा नहीं। वो घमंड से भरा हुआ परमेश्वर के सामने मन में प्रार्थना कर रहा है। क्या कह रहा है कि मैं इस मनुष्य के समान अन्यायी नहीं हूं, क्योंकि वह टैक्स लेता था। मैं व्यभिचार नहीं करता, मैं लोगों पे अंधेर करने वाला नहीं। वो उसने जो उस समय जो पाप बहुत बड़ा हुआ था, अपने उच्च स्तर पे था, पीक पे था, वो जो पाप, वो सारे जो गिन रहा है, वो सारे पीक पर थे। किसी को परमेश्वर का भय नहीं था, किसी को डर नहीं था और जिसको जो दिल में आता था वो करता था और वो सब चीज़ों को वो कहता है कि मैं नहीं करता हूँ। वो भूल गया कि मैं घमंड कर रहा हूँ, वो भूल गया मैं तुलना कर रहा हूँ, वो भूल गया मैं किसके साथ तुलना कर रहा हूँ, किसके सामने कर रहा हूँ। वो तुलना कर रहा है, अपने घमंड को परमेश्वर के सामने दिखा रहा है। क्या कह रहा है कि मैं पापी नहीं हूँ, मैंने पाप नहीं किए हूँ, मैं धर्मी इंसान हूँ। अपने आप को खुद ही धर्मी इंसान दिखा रहा है। आज भी बहुत सारे पास्टर, बहुत सारे कलीसिया के लोग, विश्वासी इस घमंड में रहते हैं कि हम पापी नहीं हैं। कुछ पाप ऐसे होते हैं जो लोग लुक कर, छिप कर, बंद कमरों में करते हैं और लोगों के सामने ऐसा दिखाते हैं कि हम पापी नहीं हैं। हर एक ने पाप किया, वचन हमें सिखाता है, कोई भी धर्मी नहीं है। पर ये मनुष्य क्या कह रहा है? मैं पाप नहीं करता। हम सिर्फ दूसरों की गलतियां देखते हैं, दूसरों के गुनाह देखते हैं,
दूसरों को ही हम नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। कभी हम अपने आप को देखते हैं, कभी हम अपने बारे में सोचते हैं कि प्रभु से हम कहें कि प्रभु मेरे अंदर ये कमियां हैं, मेरे को पाक साफ कर, मैं पाक साफ होना चाहता हूँ, मेरे अंदर की कमियों को तो दूर कर, ताकि मैं परमेश्वर की तरह पाक हो जाऊं। जैसे वो पवित्र है मैं भी पवित्र हो जाऊं, मैं शुद्ध हूँ बन जाऊं, मैं शुद्ध बन जाऊं। पर घमंड में लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं कि अपने घरों में देख लेते हैं, कलीसिया में देख लेते हैं, प्रभु उसको सुधार दे, प्रभु उसको ठीक कर दे, प्रभु उसको ठीक कर दे, हमारे पास्टर को ठीक कर दे, हमारे कलीसिया के ये लोग लड़ते हैं इनको ठीक कर दे। हम खुद की ओर नहीं देखते। हम भी तो पापी हैं, हम भी इस संसार के हैं। मान लिया व्यभिचार नहीं करते तो कुछ और काम करते होंगे, झूठ बोलते होंगे, चोरी करते होंगे, कुछ तो करते होंगे। कोई पाप ऐसा नहीं है, कोई ऐसा पाप नहीं है जो इंसान कह सके कि मैं नहीं करता हूँ। आज के दिन बहुत सारे लोग बहुत सारे पाप करते हैं, ऐसे ऐसे पाप करते हैं कि किसी को कानों कान खबर नहीं होती। हम उसके लिए माफ़ी नहीं मांगते, घमंड से कहते हैं प्रभु उसमें ये दोष है, उसका ये दोष तू खत्म कर। खुद में जो दोष है वो हमें दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं दूसरा मनुष्य क्या प्रार्थना करता है। वो क्या करता है, यहाँ पे 13 वचन में क्या लिखा है, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर माँ की स्वर्ग की ओर आंखें उठा ना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। आज जगत को, कलीसिया को, सबको, चरवाहों को, है ना, हमारे अगुवाई करने वालों को, सबको जरूरत है इसी तरह प्रार्थना करने की, प्रभु मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कर, मुझे शुद्ध कर, मुझे पवित्र कर। घर में जब देखते हैं माँ बाप आपस में जब बच्चे झगड़ते हैं तो हम बच्चों को डांट के चुप करा देते हैं। जब माँ बाप झगड़ते हैं बच्चे क्या करते हैं, बच्चे देख के उनसे शिक्षा लेते हैं। बच्चे शिक्षा लेते हैं कि ऐसा भी होता है, ऐसी भी लड़ाई होती है। माँ कहती है मैं ठीक हूँ, पिता कहता है मैं ठीक हूँ। माँ प्रार्थना करती है पिता सुधर जाए, पिता प्रार्थना करता है माँ सुधर जाए, और माँ बाप प्रार्थना करते बच्चे सुधर जाए। और हमने जो लड़ के हमने अपने बच्चों को सिखाया वो कहाँ से दूर होगा, कैसे दूर होगा। हमने जो बीज अपने बच्चों के अंदर बोया है वो फलवंत तो होगा। अगर हमने उनको ये लड़ाइयाँ ना दिखाई हो तो हमारा बच्चा भी नहीं लड़ेगा। आज ज़रूरत है इसी तरह पश्चाताप करने की, परमेश्वर के आगे दुहाई देने की कि परमेश्वर मैं पापी हूँ, मैं गुनाहगार हूँ, तो मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर। क्षमा तभी मिलेगी जब हम अपने पापों का अंगीकार करेंगे। ऐसे घमंड से भरी हुई आंखें परमेश्वर को पसंद नहीं है। जो परमेश्वर के भवन में जाके भी घमंड करते हैं कि हम पापी नहीं हैं, तो सोचो वो दुनिया में कितना घमंड करते होंगे। बहुत सारे ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो अपने आप को बहुत सोचते हैं कि हम पवित्र हैं, पाक हैं, पर होते नहीं हैं। कहीं ना कहीं हर कोई पापी है और उनके अंदर पाप पाया जाता है। ये सत्य बात है, वचन में लिखा हुआ है और वचन सत्य है। इसीलिए कहा गया है सत्य को पहचानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जो लोग वचन नहीं पढ़ते उनको नहीं पता कौन कौन से कैसे पाप हैं। जो पढ़ते भी हैं वो इग्नोर करते हैं,
आज हम सबको ज़रूरत है परमेश्वर के इस वचन को सुनने की, मनन करने की और इसके ऊपर चलने की। हम अंतिम दिनों में हैं, हम अपने आप को बदलें और परमेश्वर के नज़दीक जितना भी ला सकते हैं उतना नज़दीक लाएं। इन वचनों के साथ आप सबको जय मसीह की खुदा सबको बड़ी आशीष और बरकत दे। आमीन।